हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट के लिए, जिसमें हम सबसे पहले क्लास फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम वर्कशीट से रिवीजन भी करेंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स, जैसा कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके सारे चैप्टर्स आपको लर्न भी हो जाएंगे और वर्कशीट के थ्रू आप लोग इसका रिवीजन भी अच्छे से कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। ये सिलेबस मैंने सीबीएसई बोर्ड के 2 से 3 बुक्स को लेकर मैंने बनाया है, जिसमें हम लोगों ने जो कॉमन जो क्लास फर्स्ट के लिए चैप्टर्स हैं उसको मैंने लिया है और आइए एक बार इनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो नंबर 1 चैप्टर है फन विद लेटर्स। तो इसमें हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ABCD, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। वैसे ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लास फर्स्ट में अल्फ़ाबेट्स तो आते ही हैं, लेकिन अगर बच्चे भूल जाते हैं तो हम उसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। उनको एक बार कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर वर्कशीट के थ्रू भी अगर हम करवाएंगे तो बच्चे इजीली उसको रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में हम बच्चों को सबसे पहले वॉवेल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इतना बताएंगे इस वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में, और साथ ही हम सारे ही चैप्टर्स की वर्कशीट भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड्स, ये सारे हम बच्चों को बताएंगे। नेक्स्ट है नाउन। तो नाउन में क्लास फर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये है कि बच्चा उसे पिक कर सके, उसे पहचान सके नाउन क्या होते हैं, एक सिंगल लाइन की उसकी डेफिनेशन बच्चों को आनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा सा बच्चों के लिए, क्योंकि वन एंड मैनी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मिंग में भी इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का यूज़ हम बताएंगे कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम ए, एन का यूज़ मोस्टली बताते हैं क्लास फर्स्ट में, लेकिन थोड़ा बहुत द का यूज़ भी हम बता देते हैं। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एडजेक्टिव। उसके बाद है वर्ब। वर्ब भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें हम इजी वर्ब्स भी करेंगे ताकि बच्चा सेंटेंस फॉर्मिंग में उसे इजीली कर सके, और ये हमारे डे टू डे जो हम लोग डेली यूज़ में वर्ड्स बोलते हैं उसमें भी बच्चा बोल सके। नेक्स्ट है हमारा टेंसेस। टेंसेस में हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को ही लेंगे और इसका बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मेट लेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को पोजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी कराई हुई है। कम से कम मैंने 60 वर्ड्स मैंने विद पिक्चर और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, एक्टिविटी के साथ करवाया है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। 40 नंबर है हमारा यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों को बताना, और इसको हम टेंसेस के साथ ही कवर कर लेंगे। स्टोरी राइटिंग एंड टेलिंग। उसके बाद है राइम राइटिंग। फिर है लेटर्स एंड एप्लीकेशन राइटिंग। 18 में है सिंपल अनसीन पैसेजेस। इसको इन सभी को मैं एग्जाम्पल्स और कुछ वर्कशीट के थ्रू ही करवाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा वोकैब्स। और क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे के लिए वोकैब्स क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दरवाजे को क्या बोलते हैं, किचन के यूटेंसिल्स को क्या बोलते हैं। क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए यही वोकेबलरी होती है, जिसको मैंने करवाए भी हैं काफ़ी सारे और आगे भी मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। इसको मैंने आगे मेंशन करना था, मैं आगे मेंशन करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये भी मैं आगे ही सेंटेंस जिस वक्त करेंगे उससे पहले हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज करेंगे। इसको मैं विद एग्जाम्पल, विद पिक्चर, विद वर्कशीट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिससे आप लोग अपने बच्चों को दे सकते हैं घर पर करने के लिए, और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा और बच्चा बहुत ज़्यादा इजीली कर लेता है। क्लास फर्स्ट के बच्चे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव ड्राइंग चाहिए, थोड़ा सा अगर हम उसको अट्रैक्टिव या क्रिएटिव बना देंगे तो बहुत इजीली बच्चे पढ़ लेते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आइए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, और हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं अपना सिलेबस। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास फर्स्ट के लिए फन विद लेटर्स। तो ये है चैप्टर 1, फन विद लेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कितने हमारे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में। द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑलवेज हैव द सेम ऑर्डर। इनके पास सेम ऑर्डर होता है, भले ही आप कैपिटल लेटर ले लीजिए चाहे स्मॉल लेटर ले लीजिए, तो हमेशा ये सेम ऑर्डर पे होते हैं। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो ऑर्डर होता है इसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि A, B, C और C के बाद हमेशा D ही आएगा।
ना कि A C D और D के बाद C आएगा, नहीं, ये एक प्रॉपर सेम ऑर्डर में होते हैं, चाहे हम स्मॉल लेटर में लिख लें चाहे हम कैपिटल लेटर में लिख लें, तो ये हमेशा ऑर्डर एक सा होता है, इनका ऑर्डर हमेशा सेम होता है, ना कि इसका ऑर्डर कभी चेंज होता है, चाहे आप स्मॉल लेटर लिख लीजिए चाहे आप कैपिटल लेटर लिख लीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, रीड एंड लर्न। अगर बच्चे को क्लास फर्स्ट में, माना कि अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट नहीं लर्न है तो हमें सबसे पहले उसे अल्फ़ाबेट लर्न करवाना है। और अगर बच्चे को वैसे लर्न नहीं हो रहा है तो कभी कभी बच्चा थोड़ा बहुत गलती कर देता है, तो आप राइमिंग उसमें सिखा सकते हैं, राइमिंग करके सिखा सकते हैं, ABCDEFG ऐसे आप करा सकते हैं। और नॉर्मली वरना क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे को अधिकतर अल्फ़ाबेट का नॉलेज होता ही है। द 5 स्पेशल लेटर A-E-I-O-U आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो इसमें हमें ये बताना है बच्चे को कि अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें A-E-I-O-U जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, रिमेनिंग जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इतना हमें बच्चे को बताना है। अल्फ़ाबेट के लिए मैंने कुछ वर्कशीट भी तैयार करी है जिसको आप इजीली अपने बच्चों को घर पर करा सकते हैं और बच्चा इसको रिकॉल भी कर लेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, हम उसे काउंटिंग करके बताएंगे लेटर्स कितने होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी लेटर्स आर इन दी अल्फ़ाबेट। तो हमें पता होना चाहिए, हम बच्चों को बताएंगे कि कितने लेटर्स होते हैं, हम उन्हें काउंट करके बताएंगे कितने लेटर्स होते हैं। तो इसमें होते हैं 26 लेटर्स। नेक्स्ट हम पूछेंगे हाउ मैनी वॉवेल्स आर इन दी अल्फ़ाबेट। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए, क्लास फर्स्ट में हम उसे बताएंगे कि कितने वॉवेल्स होते हैं, तो 5 वॉवेल्स। और साथ ही बच्चे से पूछेंगे कौन कौन से, A-E-I-O-U, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे को ये लर्न करवाएंगे हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर इन दी अल्फ़ाबेट। अब बच्चे को जब हमने ये बताया है कि 26 लेटर्स होते हैं, 26 में से 5 वॉवेल्स होते हैं, तो रिमेनिंग कितने होते हैं, 21। जो रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं वो सारे हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बच्चे के लिए कुछ क्रिएटिव बनाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, लुक एट द अल्फ़ाबेट कैटरपिलर, फिल द मिसिंग अल्फ़ाबेट। तो हम लोग अगर ऐसे बनाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाता है, तो और उसको सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम मिसिंग लेटर, हमने कैटरपिलर में मिसिंग लेटर्स लिखे हैं। बच्चे को अगर एक बार अगर आपने रिकॉल करवाना है, रिवीजन करवाना है, तो आप सीधे ये भी करवा सकते हैं। आप दे दीजिए ए, अब बच्चे को अगर ABCD आती है तो ए के बाद B, C D E F G, G के बाद H I J K L M N O P Q R and S। तो ऐसे आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं जिससे बच्चा इजीली इसको रिवीजन बच्चे का हो जाएगा, और अगर आपके एग्जाम वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया है, सर्कल द वॉवल एंड क्रॉस द कॉन्सोनेंट्स। तो हम बच्चे का रिवीजन करवाएंगे, आप इसको ऐसे करवा सकते हैं, सर्कल द वॉवल एंड क्रॉस द कॉन्सोनेंट। तो सर्कल, सबसे पहले बच्चा पहली रो देखेगा, पहली रो में वॉवल्स कौन से हैं। ए, बच्चे को पता है कि ए फॉर एप्पल जो होता है वॉवल होता है। फिर नेक्स्ट में हम वॉवल को पहले कर लेंगे, I O E U A I E O, ये हमारे सारे वॉवल्स हैं जिनको हमने सर्कल कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने कॉन्सोनेंट्स को सर्च करके क्रॉस करना है। तो आर हमारा कॉन्सोनेंट, 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 एम भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं हम उसे इजीली क्रॉस कर लेंगे। हम बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि पहले हम सारे के सारे वॉवल्स को सेलेक्ट कर लें और वॉवल्स को पहले
सर्कल कर लें और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है हमारे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और हम उसको फिर क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर। अब ये हमारा है फिश, एफ फॉर फिश, तो हम लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है बॉल, अब बॉल का पहला साउंड होता है बी और बी का फोनिक होता है बब, तो हम लिखेंगे बी। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग, तो ग की साउंड निकलती है जी से, तो जी फॉर ग्रेप्स। नेक्स्ट है हमारा एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो ए आ जाएगा फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट है काइट, के फॉर काइट, तो हम के लिखेंगे। नेक्स्ट मैंने बनाया है लुक एंड से, ये बनी है काइट, काइट होती है के फॉर काइट, KITE काइट। नेक्स्ट है कप, C फॉर कप, U फॉर अम्ब्रेला, हम लिखेंगे UMBRELLA। तो जब बच्चों को अल्फ़ाबेट कराया जाता है तो हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं और एप्पल के स्पेलिंग भी लर्न करवाते हैं, तो उसी बेस पर बच्चों को हम के फॉर काइट, सी फॉर कप, यू फॉर अम्ब्रेला विद स्पेलिंग बच्चों को लर्न होते हैं क्लास फर्स्ट में। नेक्स्ट मैंने बनाया है अल्फ़ाबेट ट्री, तो इसमें मैंने वॉवल कॉन्सोनेंट सभी मिक्स करें, तो बच्चे को हम बोलेंगे यू हैव टू राइट हेयर वॉवल्स एंड यू हैव टू राइट हेयर कॉन्सोनेंट्स, और बच्चा अपने आप इसमें से सर्च करके खुद ढूंढेगा, तो बच्चा इसमें लिख लेगा। तो हम पहले सर्च करेंगे कितने हमारे वॉवल्स हैं, ए, आई, ओ, ई, यू, अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो बच्चा इधर कॉन्सोनेंट्स में लिख लेगा। आप इसको ऐसे करवा सकते हैं, जैसे अब बाकी बचे हुए जितने भी हैं हम उसको कॉन्सोनेंट्स में लिखेंगे, C, B, N, P, R, W, T, S, H, X, L। बच्चों को अगर हम ऐसे क्रिएटिव ड्राइंग करके अगर लर्न करने को बोलेंगे या फिर सॉल्व करने को बोलेंगे वर्कशीट, तो बच्चा इजीली कर लेता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में आनाकानी करते हैं, तो हम बच्चे को अगर हम वैसे वर्कशीट बना कर देंगे तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर नंबर 1 में है काउ, मंकी, बैट, ज़ीब्रा। तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने बच्चे को बताया है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, तो A B C D। सबसे पहले हम देखेंगे ए नहीं है, B है, यस B से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा बैट, B के बाद C। अब हमने बैट चूज़ कर लिया तो हम बैट को क्रॉस कर देंगे, बच्चे वरना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है। अब हमारे 3 बचे हैं, तो हम लोग अब B के बाद आता है C, तो हमारा C है यहाँ पे, तो हम C वाला ले लेंगे वर्ड, COW काउ। C के बाद A B C D E F G H I J K L M, अब हमारा M, मंकी आ जाएगा। लास्ट में Z फॉर ज़ीब्रा, वैसे भी लास्ट होता है, तो हम यहाँ पर ज़ीब्रा एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में हम देखेंगे A B फॉर बुक है, तो हम पहले बुक लिखेंगे। C चेयर, D डक, E एग,
आप ऐसे बच्चों को करवाइए तो बच्चे इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा A B, B फॉर बॉल है, हम इसको क्रॉस करते जाएंगे। अभी मैंने क्रॉस नहीं किया है, आप लोग बच्चों को सिखाइए, एक लिखने के बाद क्रॉस कर लें, जो हमने वर्ड लिख लिया है उसको हम उस वर्ड को हम क्रॉस कर लें ताकि बच्चा आगे कंफ्यूज ना हो। मैंने नहीं करा है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बताती हूँ B फॉर बेल, तो हमने बेल कर लिया, बेल के बाद हम बेल को क्रॉस कर लेंगे। C नहीं है, D है, D फॉर डोर, डोर को हम क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद N आता है, N फॉर नेस्ट, बच्चा यहाँ पर अपना अल्फ़ाबेट को बोलेगा, N आएगा। T सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट रिमेनिंग बचा हुआ है तो सबसे लास्ट में आएगा, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। तो ये क्रॉस करने वाला मेथड बहुत अच्छा है, 1 बाय 1 बच्चा लिखता रहेगा और 1 बाय 1 उसको क्रॉस करता रहेगा, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि मैंने कौन सा लिखा है और कौन सा नहीं लिखा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फन विद लेटर कंप्लीट करा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, सारी मॉमीज़ के लिए और सारे बच्चों के लिए। और कल हम वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं वर्कशीट भी करवाऊंगी एंड बुक से भी आपको वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स करवाऊंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं और जिसमें हम सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे। थैंक यू।